हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। You made me do this. Hey, Kevin! Watch this! Frankenstein! It's cool. It's Chucky. तो आज के इस वीडियो में हम सीजन 1 के फाइनल एपिसोड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फाइनल एपिसोड की कहानी की शुरुआत एंडी बकली के डोरबेल बजाने से होती है और जब जूनियर उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि कोई ऐसा जो हम में से एक बनने की ताकत या जिगरा नहीं रखता है। और जब जूनियर उसकी हाइट से चक्की की हाइट को कंपेयर करता है तो और एंडी के फिर से डोरबेल बजाने के बाद चकी के कहने पे वो दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। और जब जूनियर दरवाजा खोलता है तो वो उससे जैक व्हीलर के बारे में पूछता है और जूनियर के मना करने के बाद वो उसकी माँ और उसके फादर के बारे में पूछता है और जूनियर अपनी माँ की सच्चाई बताने के बाद अपने पिता से मिलवाने के लिए अंदर ले लेता है और फिर दोनों चक्की डॉल के बारे में बातचीत करते हुए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जूनियर ने अपने पिता से बहस करने के बाद चक्की डॉल से पीट पीट के मार डाला था और उसके बाद अपने रूम के अलमीरा में अपने पिता की लाश को बंद कर दिया था और अपने रूम के दर्शन कराते हुए उससे बोलता है कि वो लोग कुछ देर पहले ही इसी रूम में थे। और एंडी कंफर्म करते हुए उससे पूछता है कि तुम डॉल की बात कर रहे हो या अपने पिता की, जिस पर जूनियर उसे जवाब देता है कि वो दोनों की बात कर रहा है। और जब जूनियर अपने पिता की नई गर्लफ्रेंड के बारे में उससे बातचीत कर रहा होता है तभी उसके अलमीरा में कुछ हिलने की आवाज आती है और जब एंडी उसकी इजाजत लेने के बाद उस अलमीरा को खोलता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं कि एंडी अपना परिचय देते हुए उसे अपने डैड को कॉल करने को कहता है और जब जूनियर ना चाहते हुए भी अपने पिता को कॉल करता है तो उसके पिता का मोबाइल बजने लगता है और जब वो लोग जाकर देखते हैं तो उसके पिता का मोबाइल बाथ ओवर कोट के जेब में मिलता है। और जब पानी में खटपट होने लगती है तो एंडी अपना हाथ डालकर उसे भी चेक करता है और एंडी अपना हाथ साफ करते हुए उसके डैड की नई गर्लफ्रेंड और जैक की लोकेशन के बारे में पूछता है तो जूनियर उसे साफ साफ मना कर देता है और डॉल के बारे में वार्न करने के बाद वहां से चला जाता है। और एंडी के जाने के बाद चकी टॉयलेट से एंट्री मारते हुए जूनियर को अपने दर्शन देता है और उससे बोलता है कि मैं जानता था कि वो मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं ढूंढेगा। और जूनियर उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं और वो उसे बताता है कि उसके पास गन थी और मुझे गन से सख्त नफरत है और वो मेरी कमजोरियों में से एक है। उसके साथ साथ कुल्हाड़ियां, आग और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साइज के पंखे भी मेरी कमजोरियों में से है। और हम जानते हैं कि चाइल्ड्स प्ले 1 में उसे आग में जलाने के साथ साथ गोलियों से भूना गया था और चाइल्ड्स प्ले 2 में मोम से पिघलाने के बाद चाइल्ड्स प्ले 3 में पंखे में गिरने की वजह से चकनाचूर हो गया था। और जूनियर से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि मेरे पास एंडी बकली के लिए कुछ अलग ही प्लान है। और जब जूनियर अपने डैड की बॉडी के बारे में पूछता है तो वो उससे बताता है कि उसने उसके डैड की बॉडी को लॉन्ड्री चूट में रखा है। और इधर हम देखते हैं कि जैक और लेक्सी डेवन और चक्की के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे चक्की डॉल सीटी बजाते हुए एंट्री मारता है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जैक ने डिलीवरी मैन से चक्की डॉल को खरीदने के बाद उसे अपने साथ लेक्सी के घर ले आया था और उसकी इस चक्की डॉल ने अंत में अपने तेवर भी दिखाए थे और प्लास्टिक के पर्दे को फाड़ते हुए उनसे बोलता है कि और तभी काई उसका भेजा फ्राई कर देती है और उसका पूरी तरह से काम तमाम करने के बाद उन दोनों को अपना परिचय देती है। और लेक्सी उससे पूछती है कि आखिर कितने चक्की डॉल हैं, जिस पर काइल उसे जवाब देती है कि हमें सभी को मारना होगा चाहे जितनी भी डॉल क्यों ना हो। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि काइल्स को टिफनी और निका पियर्स के चक्की बनने के बारे में पता चल चुका है और वो अपना ज्ञान देते हुए उन दोनों को कॉफी पिलाकर उनकी सेफ्टी के लिए बेहोश कर देती है। और इधर हम देखते हैं जब टिफनी निका को पुकारते हुए उसके पास आकर उसे बेहोश करने वाली होती है तो चक्की उसे मार कर गिराते हुए और उससे बातचीत करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार मारूंगा। Is it 3? No, 4. और जब दोनों गेस करते हैं तो चक्की उसे बताता है कि ये अब आखिरी बार होने वाला है। और जैसे ही उसका काम तमाम करने वाला होता है टिफनी उससे बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, नहीं तो तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। और चक्की उससे बोलता है कि सोचने का काम लूजर लोग करते हैं। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है चक्की जूनियर के साथ आकर उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि वो सच बोल रही है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि निका पियर्स या चक्की उसे छोड़ देता है। Come to mama.
और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद सभी लोग नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी डॉल और डेवन अभी भी बंधा हुआ है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जब डेवन चक्की को ढूंढने के लिए उसके घर में आता है तो निका पियर्स या चक्की उसका स्वागत करते हुए उसे चेयर से बांध देती है। और हम देखते हैं कि सभी गुड गाय डॉल चक्की में बदल चुकी है। और जब चक्की जूनियर को डेवन का काम तमाम करने को बोलता है तो निका उसकी जान बचाते हुए उससे बोलती है कि हम इसका बाद में यूज कर सकते हैं। और फिर टिप्पणी सारी चक्की डॉल से मिलने के लिए उसे उनके पास छोड़ देती है। और फिर चक्की 99 की पार्टी को याद कराते हुए सबको खत्म करने को बोलता है। और जब उनसे क्वेश्चन पूछने को बोलता है तो उनमें से एक डॉल उससे पूछती है कि क्या हमारे विक्टिम की कोई एज लिमिट है, जिसके बाद वो बोलता है कि हमें बच्चों को नहीं मारना है क्योंकि हम लोग असभ्य लोग नहीं है। और दूसरा चक्की डॉल उससे पूछता है कि क्या तुम बच्चों के बारे में खुलकर बताओगे। और चक्की उन्हें समझाते हुए बोलता है कि कोई भी बच्चा जो 5 और 6 साल से छोटा है हम उसे नहीं मारेंगे। और जब वो उससे पूछता है कि ट्विन के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक पे भारी पड़ते हैं। और फिर थोड़ी शांति होने के बाद चक्की के हंसने पे सब लोग हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी हंसी को देखकर डेवन की हालत खराब होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि टिफ्फनी सारे चक्की डॉल को पैक करके उन्हें पिक्चर हॉल तक पहुंचाने को बोलती है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि लेक्सी की मॉम या इस शहर की मेयर ने सभी लोगों से वादा किया था कि वो सभी लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन मूवी दिखाएगी। और हम देखते हैं कि जब चक्की टिफ्फनी से ना बातचीत कर निका पियर से बातचीत करने लगता है तो टिफ्फनी एक प्रेमिका की तरह जलने लगती है। और जब चक्की उससे पूछता है कि तुम्हें इसकी बॉडी में कैसा लगता है तो निका का जवाब सुनने के बाद टिफ्फनी उससे बोलती है कि Dick too. जिसके बाद हम फिर से देखते हैं कि टिफ्फनी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। और जब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो Are you talking to me? Or me. तो वो बोलती है कि अगर मैं सही से कहूँ तो तुम दोनों में कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि असली आदमी एक लेडी को ट्रीट करना जानता है। जिसके बाद निका या चक्की उसे उठकर बोलता है कि लेकिन मुझे कोई लेडी दिख नहीं रही है। जिसके बाद टिफ्फनी गुस्सा होते हुए उसे एक झंडाटेदार थप्पड़ मार देती है और गिरने के साथ ही निका पियर्स बन जाती है। और फिर चक्की उससे माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि कभी कभी हमें रियल सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका काम खत्म कर डालो। और टिफ्फनी उसे बचाने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारा पार्ट भी उसके अंदर है। जिसके बाद चक्की उससे बोलता है कि आजकल मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा है और तुम जानती हो कि ट्रक में भी बहुत डॉल पड़ी हुई है, इसीलिए तुम इस कुतिया को मार डालो। और जब टिफ्फनी उसे मार नहीं पाती है तो वो जूनियर से उसका काम तमाम करने को बोलता है। और जब जूनियर उसके चाकू को लेकर उसके पास जाकर उससे पूछता है कि ये कौन है तो चक्की उसे बोलता है कि ये She's your goddamn trophy. और अगर तुम इसे नहीं मारते हो तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। और जब जूनियर उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है तो टिफ्फनी उस पे हमला करते हुए उसका गला काट देती है। और जब जूनियर उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे पीछे करते हुए बोलती है कि अपने पिता के मरने के बाद तुम किस पे ट्रस्ट करना चाहोगे, मुझ पे या इस पे। और जब उसका गला पूरी तरह से धड़ से अलग हो जाता है तो वो उसे उठाकर बोलती है कि मैं अब तुमसे और तुम्हारे ईगो से और तुम्हारे छोटे डिक से तंग आ चुकी हूँ। और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हें शिकागो में पुलिस ने कैसे ढूंढा था। और हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि टिफ्फनी ने ही चार्ल्स से तंग आकर माइक नॉरिस को उसकी खबर दी थी। और हम चाइल्ड्स प्ले मूवी में देख चुके हैं कि माइक नॉरिस ने उसका काम तमाम कर दिया था। और फिर उसी टॉय स्टोर से चक्की की यह जर्नी मूवी सीरीज से टीवी सीरीज तक पहुंची है। और जब चक्की उसे धमकी देने लगता है तो वो उसे बताती है कि तुम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करने वाले हो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। और उसे गुड बाय करते हुए नीचे छोड़ देती है। और जूनियर से बातचीत करते हुए निका को सुई लगाकर बेहोश कर देती है। और फिर जूनियर को रस्सी देकर निका को बांधने को बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि बम को लगाने के बाद Can I keep him? वो वहां से निका और जूनियर को लेकर चली जाती है। और फिर हम अंदर देखते हैं कि चक्की अपने शरीर को ऑर्डर देते हुए डेवन का काम तमाम करने को बोलता है। और जैसे ही वो डेवन का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है एंडी बकली वहां पे आकर उसे बैट से पीटने लगता है। और जब डेवन को छुड़ाने के बाद उसे धमकाते हुए ट्रक का लोकेशन पूछता है तो चक्की उसे कुछ भी नहीं बताता है। और जब वो फिर से उसे पूछता है तो वो उसे बताता है कि मैं सब जगह पे हूँ। और फिर काइल उसको ढूंढते हुए और उसे आवाज देते हुए वहां तक पहुंच जाती है। और चक्की के नाटक की वजह से Help me, please! Help! काइल दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से डेवन के निकलने के बाद उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। और फिर कहानी लेक्सी और जूनियर पे शिफ्ट हो जाती है। और जब वो दोनों होश में आकर अपने मोबाइल को चेक करते हैं तो उन्हें ब्लास्ट के बारे में मालूम चलता है। और इस न्यूज को देखने के बाद जैक की हालत खराब हो जाती है। और उसकी हालत खराब देखने के बाद लेक्सी उसे गले लगा लेती है। और फिर जैक उसके घर में जाकर उसकी मौत पे अफसोस कर ही रहा होता है कि डेवन वहां पे आ जाता है और उसे गले लगाने के बाद
उसे किस कर लेता है और जैक के पूछने पे वो उसे बताता है कि काइल और एंडी उस ब्लास्ट में मारे गए और फिर दोनों बातचीत करते हुए जूनियर की हकीकत के बारे में जान जाते हैं और ये भी गेस लगा लेते हैं कि चकी अपना अगला तांडव कहां पे करने वाला है। और हम थिएटर के बाहर देखते हैं कि लेक्सी की मॉम सभी लोगों का स्वागत करते हुए इस इवेंट के चीफ गेस्ट से मिलवाती है। Oscar-nominated actress and professional poker player, Jennifer Tilly. Hackensack, hello. और फिर हम देखते हैं कि जूनियर अपनी जाल में फंसाते हुए लेक्सी को अंदर बुला लेता है और लेक्सी प्यार में पागल एक पंछी की तरह जूनियर का पीछा करने लगती है। और हमें इधर पता चलता है कि सारी $72 यूएसए के हर शहर में उन बच्चों को दिए जाएंगे जिन्हें इनकी जरूरत है। और जब कैरोलिन चकी को पाने की जिद करने लगती है तो टिफनी या टिली उसे एक चक्की डॉल दे देती है। और इधर जहां लेक्सी जूनियर का पीछा कर रही है वहीं पे सारे लोग फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को एंजॉय करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लेक्सी की मॉम जहां अपने पति का इंतजार कर रही है वही कैरोलिन चक्की के साथ बैठी हुई है। और इधर जब लेक्सी जूनियर का पीछा करते हुए चक्की के पास आकर उसे पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया, तो वो उससे बोलता है कि तुम खुद ही देख लो। और फिर जूनियर अपना असली चेहरा दिखाते हुए उसके सामने आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि चकी कैरोलिन से बातें करते हुए उसे फ्रैंकेनस्टाइन मूवी का अपना फेवरेट सीन भी बताता है। और सीन खत्म होने के बाद चकी के हंसी के साथ साथ लेक्सी के फादर उसके माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चकी अपने सीट से उतरकर नीचे चला जाता है। और जब लेक्सी की मॉम पॉपकॉर्न लेने के लिए वहां से उठकर जाने लगती है तो चकी सीट में चाकू भोंक देता है और फिर लेक्सी के फादर उसकी सीट पे बैठ जाते हैं। और इधर जूनियर अपनी दिल की बात बताते हुए उससे बोलता है कि जब से उसे चकी मिला है उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब लेक्सी उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ है तो जूनियर उसे बताता है कि चकी ने मुझे ये सिखाया है कि मर्द कैसे बनते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि लेक्सी की मॉम उसके पिता को पॉपकॉर्न देते हुए उसे उठाकर खाने लगती है। और जब उसे एहसास होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसे पता चलता है कि चकी ने या उसके पति का काम तमाम हो चुका है। और इस नजारे को देखने के बाद उसकी मॉम वहां पे चिल्लाने लगती है और फिर चकी अपना कमाल दिखाते हुए सीट के नीचे से सबका काम तमाम करने लगता है। और लेक्सी के मॉम के चिल्लाने की वजह से और चकी के मर्डर करने की वजह से वहां पे पूरी तरह से भगदड़ मचने लगती है। और जहां सब लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वहीं चकी चुन चुन कर सबको मारने लगता है। और हम देखते हैं कि इसी भगदड़ की वजह से लेक्सी की मॉम बेहोश हो जाती है। और इधर चकी लेक्सी को समझाते हुए उससे बोलता है कि तुम चाहे तो हम में से एक हो सकती हो और तुम एक विजेता हो और तुम जानती हो कि एक जीतने वाला लोगों से क्या कहता है। वो कहता है कि can't take a joke. और जब जूनियर उसे मनाते हुए उससे बोलता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हारे साथ आने से हमारी ये जोड़ी और ये प्रेम कहानी और भी अच्छी हो जाएगी। और लेक्सी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चकी उसे बोलता है कि ये बकवास बंद करो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और इधर हम देखते हैं कि जैक और डेवन उस थिएटर में पहुंच जाते हैं और फिर जैक केयर से बातचीत करते हुए उसे डेवन के साथ जाने को बोलता है। और जब जैक को पता चलता है कि चकी उसका पीछा कर रहा है तो जैक उन दोनों को इन्फॉर्म करते हुए वहां से भगा देता है। और फिर चकी को आवाज देने के साथ ही चकी उसकी तरफ मुड़ जाता है और उससे बोलता है तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हें कोई भी याद नहीं रखने वाला है और यहाँ तक कि तुम्हारा नाम और यहाँ पे मरने वाले सभी लोगों को भूल जाएंगे और उन्हें बस इतना याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे कितने लोगों को मारा है और उन्हें सिर्फ मेरा नाम याद रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि दोनों में बहस होने के बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है और फिर चकी उसे गिराते हुए उसके ऊपर चढ़ बैठता है और अपनी ताकत का जिक्र करते हुए उसे बताता है कि तुम ग्रेट ऑलमाइटी डेम्बेला के पावर से लड़ रहे हो। जूनियर से बोलती है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए काइंड, लॉयल और हर बार मेरी गलतियों को माफ करते रहे हो और मैं जितनी कमीनी थी तुम उतने ही अच्छे थे। और फिर चकी इस ड्रामे से तंग आते हुए उससे बोलता है कि ये कोई लड़का नहीं है, ये एक आदमी है। और लेक्सी उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम कोई आदमी नहीं हो, तुम एक लड़के हो और तुम कभी भी ऐसा आदमी नहीं बनना चाहते थे जो तुम्हें ये बनाना चाहता है। और जब चक्की के बोलने पे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेक्सी उसे बोलती है कि इस बार तुम्हारे गिरने पे मैं तुम्हें पकड़ूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चक्की उसे धमकी देता है वो लेक्सी पे हमला करने की बजाय चक्की पे हमला बोल देता है और उसे चाकू भोंकते हुए उससे बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो, वो बिल्कुल भी हमारी जैसी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि चक्की के मरने के साथ ही चक्की ने जूनियर का भी काम तमाम कर दिया होता है और जूनियर और लेक्सी की ये प्रेम कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जैक चक्की को फेंकने के बाद उसके चाकू को दूर करते हुए उसके ऊपर पांव रख देता है और जैक उससे बोलता है कि You're pathetic. You're nothing. You're just Teddy Ruxpin without a knife. और जब डेवन उसके पास पहुंचकर उससे चाकू देता है तो वो उससे बोलता है कि इसके लिए मेरे हाथ ही काफी है। और उसका गला पकड़ के उठाने के बाद और अपनी भड़ास निकालने के बाद उसका गला दबाते हुए उसका काम तमाम कर देता है।
और चक्की के मरने के साथ ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आकर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और फिर टिफनी ट्रक ड्राइवर से विदा लेते हुए अपने कार में जाकर बैठती है, तो तभी एंडी ड्राइवर का काम तमाम करते हुए उसे नीचे फेंक देता है। और फिर उन तीनों से विदा लेने के बाद टिफनी के आंखों के सामने से ही उस ट्रक को लेकर चला जाता है। और हम आगे जाने पे देखते हैं कि ब्राइड अब चक्की या टिफ उसका स्वागत करती है। It's complicated. और फिर हम देखते हैं कि टिफनी नीका के पास पहुंचकर उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं फिर से कोई ऐसा रिस्क नहीं लूंगी कि चक्की तुम्हारे पास वापस आए, इसीलिए मैंने तुम्हारे में कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। और हम देखते हैं कि टिफनी ने नीका के दोनों हाथ पांव काटकर पूरी तरह से अपाहिज बना दिया है। और उसके चिल्लाने के साथ ही हम मिस टिफ को देखते हैं, जहाँ वो तीनों दोस्तों को लेकर जूनियर और उसकी फैमिली को गुड बाय करने के लिए आए हैं। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उन तीनों के सिवाय चक्की के इस कांड को इस शहर में कोई और नहीं जानता है। और फिर चक्की हम लोगों से बातें करते हुए I'm Chuck, and I hope you enjoyed my new show. और फिर Let's चक्की हमसे बातें review, करते हुए shall अपने we? सारे किल लिस्ट को काउंट करता है। और काउंट होने पे हमें पता चलता है कि इस सीरीज में पूरे उसने 21 मर्डर किए हैं। और चक्की के इस बातचीत के साथ ही चक्की का ये फाइनल एपिसोड यानी कि ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।